कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती एक राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती एक राही को, एक जुनून सा जगाना होता है। जब चिड़िया से पूछा गया कि घोंसला किस प्रकार बनता है, तो चिड़िया ने बड़ी मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि तिनका उठाना पड़ता है, कि तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, में भविष्य आपका स्वागत करता हूँ भविष्य लेक्चर्स के एक और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 12th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के जो प्रश्न संख्या 6 से लेकर 13 तक हल कराएंगे एकदम बेसिक तरीके से। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो चैप्टर नंबर वो 5 चल रहा है जिसका नाम है शांत तथ्य तथा अपकलन। दोस्तों यह जो वीडियो होने वाली है वो बोर्ड एग्जाम 2024 वालों के लिए होने वाली है जो मैथमेटिक्स की क्लास होगी। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे हमने बता ही दिया कि आपको प्रश्न नंबर 6 से 13 तक एकदम बेसिक और हलवा माध्यम से तैयार कराएंगे और ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे आपको कि आप बिना पेन उठाए भी इनको चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हमें पहला सवाल दे रखा है कि एफ एक्स बराबर दे रखा है कर्ली ब्रैकेट 2x प्लस के 3 की यदि जो x का मान है वो या तो छोटा या बराबर है भैया 2 के। और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है कि 2x माइनस 3 की यदि जो x है वो बड़ा, क्योंकि देखो इधर को सिंबल लगा हुआ है ना, इधर को है तो x बड़ा, क्योंकि x की तरफ को मुंह खुल गया तो x बड़ा है किससे भैया 2 से। अब देखो इसको हम हल कराते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें बराबर वाली कंडीशन देखनी पड़ती है कि भैया आखिरकार हमें बराबर वाली कंडीशन कहाँ पर मिल रही है। अगर हम देखें तो x बराबर या छोटा है भैया 2 से, मतलब हमें बराबर वाली कंडीशन यहाँ मिल ली। तो भैया जहाँ बराबर वाली कंडीशन मिलती है और इधर का जो वो मान होता है वही हमारा एफ एक्स का मान होता। तो भैया अगर मैं एफ एक्स के मान को आपसे कहूँ तो आप क्या करोगे कि भैया बता दोगे कितना 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 ही तो। अब देखो अब जहां बराबर मिलता समझ लो उस पर हमें इसके सार्थकता की जांच करनी है। तो x बराबर 2 मिला तो x बराबर 2 पर, और x बराबर 2 पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो भैया जहां यहाँ x होगा वहाँ हम 2 को पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा f2 बराबर 2 गुणा के x का मान भी भैया 2 प्लस के 3। अब 2 दूना के 4 और 3 7 हो जाएगा ना भैया, 2 दूना के 4 और 3 7 हो गया। मतलब भैया क्या कि यहाँ हमने जो f2 का मान निकाला वो हमारा 7 आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं भैया RHL ले लेते हैं, RHL यानी कि क्या राइट हैंड लिमिट ले लिया हमने। इसका मतलब क्या होता है राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है भैया कि जो हमारा x का मान होता है इसमें कुछ जोड़ा जाता है, यानी कि भैया जो x का मान होता है उसमें कुछ जोड़ा जाता है और मान, मतलब x बराबर जैसा हम 2 पर ज्ञात कर रहे हैं तो इस 2 में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी तो तब ये जो संख्या होगी वो 2 से थोड़ी सी अधिक मिलेगी, 2 से बड़ी मिलेगी। तो ऐसे x के मान में यहाँ कुछ जोड़ा जाता है, यहाँ 0 नहीं, यहाँ मैं h भी रख सकता हूँ बट मैंने ऐसे 0 रख दिया ताकि आपको हल्का लगे टॉपिक एकदम बारीकी से समझ आ जाए। तो x के मान में यहाँ कुछ जोड़ा जाएगा और जब x के मान में कुछ यहाँ जोड़ा जाएगा, जब यहाँ x के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो भैया क्या कि जो x होगा वो 2 से बड़ा मिलेगा। तो कहाँ नीचे वाली कंडीशन में, क्योंकि x 2 से बड़ा है, ऊपर तो बराबर या छोटा है बट नीचे x जो वो बड़ा है किससे 2 से, तो बराबर कितना हो जाएगा भैया लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x बराबर 2 पर ही तो ज्ञात कर रहे हैं और फलन f हो x। अब देखो यहाँ भैया क्या लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि 2 पर ज्ञात कर रहे हैं फलन f हो x। अब देखो यहाँ फलन f हो x कितना बड़ा कहाँ मिल रहा है कितना 2x माइनस के 3। अब देखो यहाँ जहाँ x है वहाँ 2 को पुट करेंगे तो 2 दूना के 4 और माइनस 3 बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ अगर गौर दीजिए भैया कि जो हमने f2 का मान निकाला वो तो भैया हमारा कितना आ गया भैया जो हमने f2 का मान निकाला वो तो हमारा कितना आ गया 7, और जो हमने भैया LHL का मान निकाला वो आ गया हमारा 1। तो क्या भैया दोनों ये बराबर आ रहे हैं,
जी भैया नहीं आ रहे। अगर ये दोनों ही यहाँ बराबर ना आ रहे तो आपको डायरेक्ट लिख देना है क्या कि भैया अतः फलन एफ एक्स जो था वो भैया किस पर, एक्स बराबर 2 पर भैया क्या होगा, आसान तथ्य होगा, आसान तथ्य होगा। क्योंकि अब देखो इसमें हमें LHL निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यही हम बराबर नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे निकाल के, वैसे अपनी कॉपी का पन्ना ही तो भरेंगे। तो अगर आपको एक जगह आपको पता चल जाए कि भैया यहाँ जो वो बराबर नहीं आ रहा तो आपको आगे का पोर्शन करने की और बार निकालने की जरूरत नहीं होती है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 7 आ रहे हैं, एक तो बराबर नहीं आ रहा तो लिख दो बस अतः ये संख्या है, अतः ये जो फलन होगा वो एफ एक्स बराबर 2 पर असंतत होगा। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जहां बराबर का चिन्ह होता है वहां पर हमें देखना होता है कि आखिरकार सवाल में बराबर वाली कंडीशन कहाँ बननी है। ठीक दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर 7 की ओर। देखो सवाल नंबर 7 ये रहा और आपको दिख भी रहा होगा क्या है कि कोई फलन एफ एक्स बराबर कर्ली ब्रैकेट में मोड ऑफ एक्स प्लस 3 की यदि जो एक्स का मान है वो बराबर है या छोटा है किससे, -3 से। फिर दे रखा -2x यदि जो x है वो बड़ा है, जो x है वो बड़ा है किससे भैया, -3 से, और भैया छोटा है हमारे +3 से। और तीसरी कंडीशन में भैया हमें दे रखा है कितना कि जो भैया x का 6x प्लस के 2 की यदि जो x है वो बड़ा है या बराबर है भैया 3 के। अब देखो 3 कंडीशन दे रखी है तो इसमें भैया मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, LHL नहीं। अब देखो 2 में दे रखा, एक तो x बराबर 3 यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए, मतलब x के जो मान है वो -3 भी और 3 भी 2 मिल रहे। तो मैं पहले इसमें x बराबर किस पर ज्ञात कर लेता हूँ, ये -3 पर, x बराबर -3 पर। अब कहाँ मिल लिया, सॉरी कहाँ मिल रहा है हमारा x बराबर 3 भैया, ऊपर कहाँ, मोड ऑफ x पे। तो भैया एफ एक्स का मान x -3 के लिए कितना होगा, मोड ऑफ x प्लस के 3। अब x बराबर -3 पर जैसे हम ज्ञात कर रहे हैं तो ये जो भैया ये प्लस हो जाएगा क्योंकि मोड ऑफ z प्लस के हो जाएगा, क्योंकि मोड में से हम किसी भी संख्या को जब निकालते हैं तो वो ये प्लस में आती है और जब वो प्लस में आती है तो ये प्लस में मिलेगा। तो प्लस के 3 भैया कितना हो जाएगा, देखो माइनस के मोड ऑफ 3 हो जाएगा और प्लस के x का मान रखेंगे 3, मोड में से संख्या प्लस की निकलती है तो प्लस के 3 भैया कितना आ गया, प्लस के 6 आ गया। अब यहाँ देखो क्या तो अब भैया आ जाओ LHL पर। अब देखो LHL पहले वैसे तो आपको शुरू में LHL ही निकालना होता है बाया पक्ष, फिर LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। तो हमें देखो LHL निकालना है इसमें। अब जब हमें LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो इसमें क्या होता है भैया, जो f(x) यानी कि x के मान में कुछ घटाया जाना, और जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो हमें सवाल में देखना होता कि जो x का मान होगा वो -3 से छोटा होगा। अब छोटे वाली कंडीशन कहाँ बननी भैया, यहाँ बननी, क्योंकि x जो बहुत छोटा है या बराबर -3 के, तो कहाँ, मोड ऑफ x में बननी। तो रख दो कितना, लिमिट x टेंस टू कितना भैया, -3 और फलन f(x) कितना, लिमिट x टेंस टू -3 और फलन f(x) कितना भैया, मोड ऑफ x प्लस के 3। अगर हम रखेंगे तो भैया ये भी हमारा 6 मिलेगा, अगर हम इसका मान यहाँ पुट करेंगे तो भैया 6 मिलेगा। अब यहाँ गौर दीजिए कि एफ जो हमने 3 का मान निकाला यो भी 6 आया और जो हमने LHL निकाला यो भी 6, दोनों तो बराबर। अब भैया हम यहाँ ज्ञात करते हैं RHL और, तो RHL का मतलब होता है कि जो x का मान होता है उसमें कुछ संख्या जोड़ा जाना। अब जब x के मान में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी, जब x के मान में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी तो जो x का मान होगा वो भैया -3 से बड़ा मिलेगा। जब बड़ा कहाँ मिला, यूँ मिला कि जो x है वो -3 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है, कहाँ, -2x पर। तो कितना हो जाए भैया, लिमिट x टेंस टू -3 और फलन f(x) कहाँ, फलन f(x) -2 बन गया तो भैया -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा,
लिमिट एस टेंस टू माइनस के 3 और एफ एक्स माइनस के 2x। अब जैसे मैं माइनस के 3 यहाँ रखूँगा तो कितना माइनस के 2 और गुणा माइनस के 3 बराबर 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब अगर आप यहाँ गौर दीजिए कि भैया जो हमने एक्स बराबर हम -3 पर ज्ञात कर रहे थे तो F3 भी हमारा 6 आया, LHL भी भैया हमारा 6 है और RHL भी हमारा 6 है। मतलब जो तीनों हैं वे भैया समान आए। और जब तीनों समान आए तो हम यहाँ को क्या लिख सकते हैं कि भैया जो हमारा F3 माइनस के बराबर है LHL के और भैया बराबर है हमारा RHL के। और जब ये तीनों मान ही आपस में बराबर होंगे तो जो हमारा फलन होगा वो किस पर भैया, जो भैया हमारा फलन वो x बराबर -3 पर क्या होगा भैया, संतत होगा, नहीं होगा, यह सांतत्य होगा, सांतत्य होगा। जो फलन होगा वो हमारा x बराबर जो हम -3 पर ज्ञात कर रहे थे वो भैया संतत होगा। अब हमने -3 पर तो भैया ज्ञात कर लिया, जो हमने -3 पर तो ज्ञात कर लिया। अब हम 3 पर ज्ञात करते तो यहाँ को लिख देते हैं भैया x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। अब भैया हम x बराबर 3 पर जब ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि x बराबर 3 वाली कंडीशन कौन सी बन रही है। तो अगर हम यहाँ नीचे आते हैं सवाल में, यहाँ तो क्या दिया कि x जो वो बराबर है या बड़ा है किससे, 3 से। तो बराबर तो यहाँ बन दिया है, कहाँ, तो यहाँ बनना। तो x का मान भैया कितना बनना, 6 x प्लस के 2 बन गया। अब x बराबर 3 पर ज्ञात कर रहे हैं तो F3 का मान अगर मैं निकाल लूँ तो 6 गुणा x की जगह 3 रखा जाएगा प्लस के 2, तो 6 18, 6 भैया 18 हो, 18 और 2 6 18 और 2 20, मतलब भैया कितना 20। चलो भैया यो भी हमें पता चल गया 20 आ गया। अब यहाँ चलो 20 आ गया। अब आ जाओ इसमें LHL पर, LHL पर देखो, इसको इस प्रकार लाइन खींच लेना जरा, ठीक दोस्तों। इस प्रकार सवाल रहा, ठीक दोस्तों। तो मैंने लाइन भी खींच दी। अब देखो यहाँ कितना LHL, LHL का मतलब क्या होता है, x के मान में से कुछ घटाना, मतलब f(x - 0) कर दो या h कर देते हैं, बहुत से यहाँ h कर देते हैं, जो h टेंस टू 0 ही होता है तो मैं डायरेक्ट 0 कर देता हूँ। और बराबर लिमिट x टेंस टू किस पर, 3 पर ज्ञात कर रहे। और अब देखो f(x), अब यहाँ देखो कितना हो जाएगा भैया, लिमिट x टेंस टू 3। अब देखो f(x) कहाँ मिलेगा, यानी अब जब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है, ये तो हमें पता भैया कि x के मान में से यहाँ कुछ घटाया जा रहा है, और जब x के मान में से कुछ घटाया जा रहा है तो जो x का मान होगा वो 3 से छोटा मिलेगा। तो कहाँ यो मिल गया कि जो x है वो छोटा है 3 से और बड़ा है -3 से, तो छोटा -3 कहाँ, माइनस के 2x पर मिल गया भैया, तो माइनस के 2x। और जैसे मैं यहाँ इसका पुट करूँगा मान तो माइनस के 2 और गुणा 3 हो जाएगा, x का मान 3 बराबर -6। अगर आप यहाँ गौर दीजिए भैया, अगर आप यहाँ गौर दीजिए तो एक तो हमारा भैया कितना आया, 20 आया, और एक भैया हमारा कितना आया, 6 आया। तो 20 या 6 आपस में कोई बराबर है, जी भैया नहीं है। अगर नहीं है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि अतः फलन f(x) जो है भैया वो x बराबर 3 पर क्या होगा भैया, अशांत तथ्य होगा। अशांत तथ्य क्यों होगा, अशांत तथ्य होगा, वो क्यों होगा, क्योंकि भैया F3 का मान तो 20 आया और LHL का मान -6 आया, तो दोनों तो बराबर बन ही नहीं रहे। और जब दोनों बराबर ही ना बनने तो भैया मैं RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो कि है फलन f(x) जो वो x बराबर 3 पर आसान तथ्य होगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर हम 8 की ओर चलते हैं, और ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपकी होम स्क्रीन पर, मतलब मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 8 क्या दे रखा है, और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि दोस्तों
बोर्ड एग्ज़ाम आपके सिर पर है और अपनी तैयारी को ऐसा हैवी करते चलिए, ऐसे हैवी करते चलिए कि भैया मैथ में 100 में से 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं। तो बस यही बात बतानी थी। अब देखो यहाँ प्रश्न, अब वो भैया प्रश्न नंबर 8 है। आज भैया मैं जब सुबह खाना खा रहा था तो खाना खाता तो भैया मेरे प्लेट में एक मक्खी गिर गई, और जब मक्खी गिर गई तो मिजाज चंबा आया, भाई यार क्या करूँ मैं ना यार, मक्खी को बाहर निकाल खा ली। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ हमें 8वां प्रश्न क्या दे रखा है, एफ ओ एक्स दे रखा है, बराबर क्या दे रखा है, कर्ली ब्रैकेट ये है कि मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कि यदि जो एक्स है वो नॉट इक्वल टू भैया 0 है, और एक दे रखा कि 0 यदि एक्स जो वो बराबर 0। तो हमें तो सबसे पहले यहाँ बराबर देखना होता भैया, यही मिल लिया। तो कहाँ एक्स बराबर 0, तो भैया अगर मैं आपसे एफ एक्स का मान पूछूं तो 0 वाली कंडीशन तो 0 ही मिल ली, 0। और मैं यहाँ से भैया एफ 0 का मान आपसे पूछूं तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हो भैया, कितना मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कोई एक्स का मान रखने के लिए कुछ है नहीं, एफ ओ एक्स वैसे 0 है, तो एफ एक्स का मान अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 0 मिला। चलो भैया ये तो बात आपने सही बता दी। अब यहाँ आ जाओ एल एच एल, अब यहाँ आ जाओ भैया एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। एल एच एल का मतलब क्या होता है कि जो एफ एक्स के मान में से कुछ घटाना। अब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास भैया 1 रुपया है, और इस 1 रुपये में से मान लो कोई संख्या मैंने के घटा रहा है, तो के बराबर कुछ भी हो, बट मैं इसमें से के घटा रहा है, तो क्या जो मान होगा वो 1 के बराबर मिलेगा जी, नहीं मिलने का, 1 के बराबर मान नहीं मिलने का। जब नहीं मिलने का तो ऐसे यहाँ हो जाएगा, क्योंकि x के मान में से कुछ घटा जा रहा है तो x नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि x में के मान में कुछ घटाया जाएगा तो x कोई बराबर 0 के थोड़ी मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0 के मिलेगा। कहाँ, मोड ऑफ x अपॉन x में, तो बराबर भैया कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और कितना हो जाएगा एफ एक्स। अब देखो यहाँ लिमिट एस टेंड्स टू 0 मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स तो अब यही मिलेगा मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ देखो जैसे मैं यहाँ पुट करूँगा 0 तो भैया कितना मिलेगा, मोड ऑफ 0 अपॉन 0। अब हमने पढ़ा है जब हम कभी भी 0 से किसी संख्या को भाग देंगे, यहाँ समझो, यहाँ देखो, यहाँ समझो अब जा कि जब हम 0 से इस 0 को भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई भैया, अनंत। क्योंकि हम पढ़े हैं जैसा हम 2 को भाग दे रहे 0 से तो हमें अनंत ही तो मिले है। अगर हम 0 से 2 से भाग दे रहे 0 को तो हमें 0 मिलता है, बट हम 0 से अगर किसी भी संख्या को भाग देंगे तो हमेशा वैल्यू अनंत मिलती है। तो यो तो भैया अगर हमने देखा कि जो एफ 0 था वो तो भैया 0 आ गया, और जो एफ एल एच एल का मान निकाला भैया वो हमारा अनंत आ रहा है। तो क्या दोनों सेम आ रहे, जी भैया सेम नहीं आ रहे, और जब सेम नहीं आ रहे, जब भैया सेम, देखो यहाँ समझ लो कि यहाँ x का मान जैसे 0 रखा गया तो ये 0 हो गया, ये भी 0। अब 0 से 0 को भाग देंगे तो वैल्यू क्या 0 मिलेगी, अनंत वैल्यू मिलती है, अनंत, क्या अनंत वैल्यू मिलती है। और जब वैल्यू अनंत मिलेगी तो हम क्या कह सकते हैं कि भैया अतः 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 फलन फलन अतः फलन x बराबर 0 पर क्या होगा भैया, आसान तथ्य होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा कि अतः फलन जो एफ एक्स है वो x बराबर 0 पर आसान तथ्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भैया यो तो 0 आ रहा, यो इन्फिनेटिव आ रहा, दोनों अलग अलग आ रहे। अब जब दोनों अलग अलग आ रहे तो क्या ये बराबर होंगे, जी भैया बराबर नहीं होने के। और जब ये बराबर नहीं होने के तो हमने क्या लिख दिया कि अतः फलन एफ ओ एक्स जो था वो भैया x बराबर 0 पर आसान तथ्य होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखो हम प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखो ये रहा 9 प्रश्न। प्रश्न में कुछ हमें हलवर माध्यमिक का प्रश्न दे रखा, कोई भारी प्रश्न नहीं है। अब इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि भैया कोई फलन एफ ओ एक्स बराबर हमें दे रखा है कि एक्स अपॉन मोड एफ एक्स मोड एक्स दे रखा है कि यदि जो एक्स है भैया जो एक्स का मान है वो छोटा है 0 से, और दूसरी कंडीशन में दे रखा -1 यदि एक्स जो है वो बड़ा है 0 से या भैया बराबर है 0। तो इसमें तो हमें सबसे पहले बराबर वाली जगह देखनी होती है। बराबर तो भैया यहाँ बनया है, कहाँ यहाँ, तो मैं x बराबर कहाँ 0 बनया है,
एक्स जो वो बराबर है 0 के, और कहाँ एफ एक्स का मान भैया कितना बनना है, इधर की जो कंडीशन होती है इसकी इधर की कितना -1। मतलब भैया अगर मैं f0 का मान निकालूँ तो आप डायरेक्टली मुझसे कह दो कि कितना -1। अब आ जाओ भैया इसमें LHL में, वो भी भाई का दोस्त है LHL। LHL का मतलब कितना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है भैया कि जो x का मान होता है उसमें से कुछ घटाया जाना, और बराबर कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ज्ञात कर रहे। अब x टेंड्स टू 0 पर ही तो ज्ञात कर रहे, और कितना हो जाएगा भैया फलन f(x)। और किसकी थाली गिर गई हो, किसकी थाली गिर गई हो, पता ना गिर गई होगी यार। अब इधर सुन लो कि जो लिमिट था, जो अब LHL निकाल तो x के मान में से कुछ घटा जाएगा फलन f। अब देखो x के मान में से जब कुछ घटा जाएगा तो x का मान छोटा मिलेगा 0 से, क्योंकि 0 में से कुछ घटाया तो जा रहा है, तो छोटा मिलेगा कहाँ, x/mod(x) में। तो कितना हो जाएगा ये लिमिट x टेंड्स टू 0, और कितना मिलेगा x/mod(x) मिलेगा। अभी अगर आप यहाँ गौर दीजिए, क्योंकि x के मान में से कुछ घटाया जाता है और LHL में से जब कुछ घटाया जाता है तो यहाँ जो वैल्यू वो माइनस में रहती है, वैसे x का मान जो माइनस में नहीं, यहाँ हम माइनस दर्शाते हैं क्योंकि x के मान में से कुछ घटाया जाता है। अब x के मान, अब देखो यहाँ, अब हमें x बराबर -1 पर, सॉरी ये गड़बड़ होगी, हाँ चलो सही है, 1 मिनट, हाँ चलो सही है। अब देखो यहाँ, अब भैया यहाँ हमने जो f0 निकाला वो -1 आया, और -1 का मतलब क्या है, माइनस, मान लो देखो कोई संख्या होती है, ये संख्या रेखा को दर्शा, मान लो चतुर्थांश होता है, इधर के मान जितने प्लस होते हैं इधर माइनस होते हैं, बट इसमें यही तो यो कंडीशन आ रही है कि भैया इधर जो वो मान है वो माइनस का आ रहा है, क्योंकि हमने f माइनस निकाला। तो यहाँ हमें तो यो पता कि अगर भैया हम 1 मिनट गाइस, मैं जरा सवाल को मैं देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ सी लग रही थी मुझको सवाल। 1 मिनट गाइस, मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ सवाल यही है क्या, 1 मिनट गाइस, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ सवाल क्या यही है। हाँ जी भैया सवाल यही है। अब देखो यहाँ, अब यहाँ देखो कि भैया देखो जैसे यो है, अब जैसे संख्या रेखा होती है तो हमें पता है कि मोड में अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं माइनस की, वो भैया हमें पॉजिटिव मिलती है, क्या पॉजिटिव मिलती है। बट हमें यहाँ जो x का मान था वो भैया एक निगेटिव मिल रहा है। अगर हमें यहाँ मान निगेटिव मिल रहा है, अगर भैया हमें मान जो निगेटिव मिल रहा है, तो भैया यहाँ हम क्या करेंगे कि मोड ऑफ x की वैल्यू तो हमें पता है, वैसे हम x टेंड्स टू 0 पर ज्ञात कर रहे हैं, बट हम यहाँ 0 ना रख करना मोड ऑफ x को जो है वो मोड ऑफ x ही रहने देंगे। बट इस मोड ऑफ x में से जो बाहर निकलेगा, बट इस मोड ऑफ x में से जो बाहर निकलेगा भैया वो निकलेगा हमारा माइनस के x बाहर। क्यों निकलेगा, इसके पीछे का रीजन समझो कि देखो यहाँ देखो, हमें इसमें पहले न दिया क्या उसने कि जो x है, जो x का मान है, जो x का मान है वो बड़ा है या बराबर है भैया 0 के। बट इसमें क्या कहा कि जो x है वो छोटा है, x छोटा 0 से, तो 0 से छोटी वैल्यू भैया माइनस में तो मिलेगी, 0 है 0 से छोटी माइनस में तो मिलती है, तो हमने -1, तो माइनस के माइनस में मिलने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ कभी भी मोड ऑफ x का मान निकाल लेंगे तो वो हमेशा माइनस में आएगा। तो मोड ऑफ x जो होगा वो माइनस के x निकलेगा, माइनस के x निकलेगा, मोड ऑफ x जो वो माइनस के x निकल जाता है। बट इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू हमारा 0 तो रहता ही है, x अपॉन मोड ऑफ x जो वो माइनस के x में तब्दील बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। तब्दील का मतलब नहीं है, तब्दील तो गलत बोला जा रहा है, चलो जो भी है कमेंट में बता देना क्या होता तैसे तब्दील, चलो मुझे नहीं पता। अब इस x से x कटेगा, माइनस के बचा क्या बार कटेगा, एक बार, तो भैया इस प्रकार या माइनस के बार, क्योंकि x के मान में कुछ घटाया जा रहा है, तो यहाँ उसने यही तो कहा था कि जो x का मान वो 0 से छोटा, अब 0 से छोटा वैल्यू -1, -2, -3, तो बिना माइनस के वन ही मान। मतलब क्या है कि भैया अगर हम कभी भी यहाँ से मोड ऑफ x का मान निकालेंगे तो वो हमेशा माइनस के x मिलेगा, मतलब -12 का। ये तो हमें पता है कि मोड में से सब वैल्यू प्लस आती है, बट
यहाँ माइनस बनेगा ही बनेगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा LHL कितना आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ भैया RHL निकाल दो, RHL मतलब कितना होता है भैया, x के मान में से कुछ जोड़ना, और जोड़ा जाएगा तो भैया क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 और फलन f(x). अब यहाँ देखो ज्ञात करो, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो, अब फलन यहाँ भी f(x) ये यहाँ f(x) है। अब देखो x के मान में कुछ जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ समझो सवाल में फिर से आ जाओ, सवाल में आ जाओ। सवाल में उसने क्या कहता कि x जो वो बड़ा है, अब x के मान में जब कुछ संख्या जोड़ी जाएगी तो बड़ा मिलेगा कितना, -1। तो हम यहाँ डायरेक्ट -1 लिख सकते हैं, तो कितना -1। अगर आप यहाँ गौर दीजिए भैया, अगर आप यहाँ गौर दीजिए तो भैया जो f0 था वो बराबर आया LHL के, और हाँ वो बराबर आया किसके, RHL के। कि भैया ये तीनों आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं। कि भैया ये तीनों आपस में क्या आए हैं, बराबर आए हैं। और जब ये तीनों भैया आपस में बराबर आए हैं तो भैया हम क्या लिख देते हैं कि आते हैं 1 मिनट गाइस, पेन चलना बंद हो गया क्या, कोरोना वायरस फिर से आ गया क्या। आते हैं भैया फलन f(x) जो होगा वो भैया किस पर होगा भैया, x बराबर 0 पर भैया क्या होगा, यहाँ संतत या सातत्य होगा। क्या होगा भैया, सातत्य होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों हम देखो प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं बिना देरी किए। ठीक दोस्तों, अब चलो दोस्तों हम देखो प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। अब देखो ये रहा प्रश्न नंबर, 1 मिनट गाइस, ये रहा। देखो ये रहा गाइस प्रश्न नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यानी कि आपकी होम स्क्रीन। अब तो मोबाइल ही सबका घर हो गया, इतने तो घर के नहीं रहते अपने जितना मोबाइल रहता है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो आप अपने कभी रात में अगर आप 9 बजे अपनी छत पर जाकर देखो, और कितनी जगह चारों तरफ को अगर आप गर्दन घुमाएंगे तो एक हर जगह आपको फोन हाथ में, बच्चों के बंदों के बूढ़ों के बच्चों के सबके हाथ में मोबाइल। तो मोबाइल क्या होगा, होम स्क्रीन हो गया। तो अब देखो फलन, अब देखो 11वां सवाल, 11वां नहीं सॉरी 10वां, कि कोई फलन f(x) दे रखा है कितना, x+1। यदि जो x का मान है वो बड़ा है या बराबर है 1 के, और x² + 1 यदि x जो वो छोटा है 1 से। इस सवाल को देखो आपको पढ़ना आना चाहिए कि बड़ा और छोटा वाला। मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी आपको करा दिया, उसमें मैंने आपको एकदम बेसिक वाली जो चीज़ें थी वे आपको ऑलरेडी बता रखी। अब देखो इसमें तो सबसे पहले हमें बराबर देखना होता है भैया, बराबर यहाँ मिल गया किस पर, 1 पर। तो x बराबर 1 पर, कहाँ, यहाँ। तो f(x) का अगर मैं मान कहूँ भैया कितना मिल रहा है, x + के 1 मिल रहा है। अब हम x बराबर 1 पर ज्ञात कर रहे हैं, मतलब भैया क्या कि जहाँ यहाँ x होगा वहाँ 1 को पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1 और +1 हमारा ऑलरेडी, तो 1 + 1 कितना हो गया भैया 2। अब आ जाओ भैया इसमें LHL पर। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब होता है भैया लेफ्ट हैंड लिमिट। और भाई LHL का मतलब तो भैया हमें भी पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। मतलब क्या कि जो भैया x होता है उसके मान में से कुछ घटाया जाना, और जब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो कितना मिलेगा भैया, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0 क्यों 1 होगा ना, क्योंकि x बराबर 1 पर ज्ञात कर, तो x टेंड्स टू भैया कितना 1 और फलन f(x). अब देखो f(x) क्या मिलेगा कि x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो x जो वो छोटा मिलेगा, x क्योंकि x की तरफ मुंह निकल लिया तो x छोटा 1 से कहाँ, x² + 1 पर। अब x का मान में जैसा 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो भैया 1 होता, इस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 + 1 भैया कितना हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 बराबर तो भैया 1 ही मिलेगा, +1 बराबर भैया कितना मिलेगा 2। अब आ जाओ भैया इसमें कहाँ, RHL में, कहाँ आ जाओ भैया कहीं ना RHL। अब RHL का मतलब कितना होता है भैया, राइट हैंड लिमिट। RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। मतलब भी क्या भैया कि जो हमारा फलन f(x) होता है उसमें x के मान में से कुछ संख्या जोड़ी जाती है, x के मान में जो कुछ संख्या होती है वो यहाँ जोड़ी जाती है, और जब संख्या यहाँ जोड़ी जाती है तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि जो x का मान होगा वो 1 से कितना मिलेगा, x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 बड़ा मिलेगा। बड़ा कहाँ सवाल आ जाओ,
कि जो x है वो बड़ा है या बराबर है 1 के, कहाँ x+1 में, तो ये कितना x+1 में। अब x का मान मैं 1 पुट करूंगा तो लिमिट टूट के आगे लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 + 1, 1/1 कितना हो गया भैया 2, 1 + 1 कितना हो गया 2। अगर आप यहाँ गौर दीजिए कि भैया जो हमने F1 का मान निकाला 2, जो LHL का मान निकाला 2, जो RHL का मान निकाला 2, मतलब भैया हम यहाँ क्या कह सकते हैं सवाल में कि जो F2 है वो बराबर है भैया LHL के और बराबर है भैया RHL के। मतलब क्या होया भैया, तीनों आपस में बराबर हैं, और जब तीनों आपस में बराबर हैं तो आप तो डायरेक्टली कह सकते कि अतः भैया जो फलन होगा f(x) वो भैया किस पर, x बराबर भैया किस पर, 1 पर। 1 पर क्या होगा भैया, 1 पर क्या होगा भैया, शांत x बराबर 1 पर सातत्य होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब होगा तो बस लिख दो कि आता है फलन जो f(x) बराबर वो x बराबर सातत्य हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखो हम प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन की वीडियो पर। अब देखो क्या है कि f(x) बराबर हमें कोई दे रखा भैया फलन दे रखा है x⁻³ - 3 की, यदि जो x है वो छोटा है या बराबर है भैया 2 के, और फिर दे रखा है कि x² + 1 यदि x जो वो बड़ा है भैया 2 से। तो इसमें हमें सबसे पहले बराबर वाली कंडीशन देखनी होती है। कहाँ मिली भैया, यहाँ मिल ली, x बराबर 2 मिल गया, तो x बराबर 2 और पर उड़ के पर भैया कबूतर के पर उड़ के। अब मुझे आप सभी ऐसे 3 राज्य बताइए या कुछ भी 3 राज्य बता दे जिनके लास्ट में क्या आवे भैया पूरा आवे। भारत में 3 ऐसे राज्य बता दो जिसके लास्ट में ये 3 ऐसे, हाँ 3 है, 3 ऐसे नहीं पूर्ण नहीं, हाँ 4 ऐसे राज्य बता दो, 4 ऐसे देश या राज्य जिनके लास्ट में पूरा आवे। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना जिनके लास्ट में पूरा आवे, जैसे जयपुर, सिंगापुर, मणिपुर और लास्ट का आप बता देना। तो देखो क्या है x बराबर 2 पर हम ज्ञात कर रहे, तो कहाँ x बराबर 2 भैया ऊपर मिल जाए, तो f(x) का मान भैया कितना मिल जाएगा, x⁻³ - 3 मिलेगा, x⁻³ माइनस भैया 3 मिलेगा। अगर अब भैया हम तो x2 पर ज्ञात कर रहे हैं, x2 पर तो ज्ञात करें, तो जहाँ x है वहाँ 2 को पुट कर दो, तो x कहाँ है, ये 2 है, तो 2 की पावर भैया 3 और -3, 2 की पावर 3 भैया कितना होता है 8 -3 बराबर कितना आ गया भैया 5 आ गया। अब आ जाओ भैया LHL, जहाँ x था वहाँ 2 को पुट कर दे, 2 का घन 8 और 8 -3 भैया 5 हो गया। अब आ जाओ भैया LH, ओहो LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट का भैया वही भैया ने अभी बताया था क्या, कि जो x होता है उसके मान में से कुछ घटाया जाना, और जब घटाया जाना होता है तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पर 2 पर ज्ञात कर रहे, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया। अब देखो x के मान में से कुछ घटाया जा रहा, तो घटाया जाएगा तो x का मान छोटा मिलेगा 2 से, कहाँ x⁻³ और -3 पर, तो जहाँ x है अगर मैं 2 को पट करूंगा तो 2 का घन 8 8 -3 भैया डायरेक्टली लिख दो 5। ये तो अभी हल था, सही है। अब आ जाओ भैया RHL पर। देखो भैया हम LHL लेंगे, और LHL का मतलब क्या होता है कि जो भैया x होता है उसके मान में कुछ जोड़ना, और x के मान में कुछ जोड़ा जाएगा तो भैया जो x का मान होगा वो 2 से बड़ा मिलेगा, और 2 से बड़ा कहाँ मिलेगा, यानी कि जो x होगा भैया वो 2 से बड़ा मिलेगा, कहाँ यहाँ x² + 1। तो हम क्या लिखेंगे भैया, लिमिट x टेंड्स टू 2 और f(x), और यहाँ f(x) की जगह हम क्या रखेंगे यू वाला मान, क्योंकि x बड़ा जो यहाँ 2 से यही तो मिल जाएगा बड़ा, तो कितना x² + 1। अब x की जगह भैया हमने 2 रखा, 2 का वर्ग भैया कितना होगा 4, 2 का वर्ग 4 और +1 भैया कितना मिलेगा हमें 5। यानी कि क्या कि जो x था उसकी जगह हमने 2 रखा,
क्योंकि x का मान 2 तो यहीं मिलेगा, एफ एक्स यही होगा। तो x का वर्ग यानी कि x स्क्वायर है, तो x का मान 2, तो 2 का वर्ग प्लस 1, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 कितना हो गया भैया 5। तो हाँ भैया हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो F2 है वो बराबर है LHL के, बराबर है RHL के। मतलब आपस में तीनों क्या है, बराबर है। अगर आपस में तीनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, अतः फलन FOX जो होगा वो भैया किस पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या होगा, सातत्य होगा। क्या होगा भैया, सातत्य होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखो प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं, और उसके बाद बस हमारे दो प्रश्न रह गए, इनको और हम हल कर देते हैं, और फिर आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। अब देखो दोस्तों हमें ये दे रखा प्रश्न नंबर, हमें देखो ये 12 आपके लिए होमवर्क होगा प्रश्न। जिस प्रश्न है वो आपके लिए होम वर्क, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ये आपको हमें बताना है कि ये सातत्य होगा या असातत्य होगा। बराबर यहाँ मिल जाए x जो बराबर या छोटा है बन के, तो आपको एफ एक्स का मान यू देना। LHL में भी यू लिया जाएगा, RHL में यू लिया, और आप हिंट मिलना बता दे भैया आपको डायरेक्ट ये करना। तो आपके लिए प्रश्न नंबर 12 जो होगा वो भैया होमवर्क होने वाला है। अब देखो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं, और 13वां प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि भैया क्या फलन एफ एक्स जो वो एक्स प्लस के 5, यदि जो एक्स का मान है वो छोटा है या बराबर है 5 के द्वारा एक है, सॉरी 5 नहीं है, कि जो एक्स है वो छोटा या बराबर है बन के द्वारा परिभाषित फलन जो वो संतत होगा एक्स माइनस 5, यदि एक्स जो वो बड़ा है बन के। तो इसमें बराबर वाली कंडीशन को आपको देखना पड़ता है, कहाँ भैया, ऊपर बन गया, ऊपर बराबर वाली कंडीशन बनी, तो इसको ले लो क्या, सॉरी यहाँ को लिख दो x बराबर 1 पर, क्योंकि बराबर बनी तो बन गया। अब आपको क्या लेना, फलन एफ एक्स, जहां बराबर बनता है इधर का जो मान होता है वो एफ एक्स का मान होता है कितना भैया, x प्लस के 5। अब x प्लस के 5 का मतलब क्या है भैया कि x बराबर, हम तो 1 पर ज्ञात कर रहे हैं, तो जहां x है वहां 1 को पुट कर दो। अगर भैया मैं 1 को पुट करूंगा तो यहाँ x की जगह 1 रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के 5, और 1 प्लस के 5 भैया कितना हो जाएगा हमारा 6। यानी कि जो 1 प्लस के 5 है वो भैया हमारा कितना आ गया 6। तो अगर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि f1 का जो मान है वो भैया कितना आ गया 6। अब आ जाओ भैया सवाल में LHL के। अब LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब होता है गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब क्या कि भैया जो फलन f का x का मान होता है उसके मान में कुछ घटाया जाना, और x के मान में से जब कुछ घटाया जाएगा तो कितना, लिमिट x टेंड्स टू किस पर, 1 पर ज्ञात करें। अब देखो यहाँ सवाल में, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है कि जो x है वो छोटा है 1 से या बराबर 1 के, मतलब x के मान में से कुछ घटाया जाएगा तो वो छोटा ही बन के मिलेगा, कहाँ है, x प्लस 5 पर ही। तो कितना हो जाएगा यहाँ भैया x प्लस 5। अब x का मान जैसे मैं यहाँ 1 पुट करूंगा तो कितना भैया, लिमिट x टेंड्स टू 1, और कितना हो जाएगा 1 प्लस 5, और भैया कितना हो जाएगा 6। मतलब हम क्या कह सकते हैं भैया, जो हमने LHL का मान निकाला वो भी हमारा अच्छा है, जो F1 का मान निकाला वो भी हमारा। अब आ जाओ भैया RHL पर। RHL का मतलब कितना होता है भैया, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होता है भैया, जो x के मान में से x के मान में कुछ संख्या जोड़ी जा रही है, x के मान में कुछ संख्या जो है वो भैया क्या हो रही है, जोड़ी जा रही है। अब x के मान में जब कुछ संख्या जोड़ी जाएगी, जब x के मान में कुछ संख्या जोड़ी जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं भैया, जो x का मान होगा वो 1 से बड़ा मिलेगा, x बराबर। अब x का मान ऊपर वाली कंडीशन x जो बराबर या छोटा है 1 से, बट नीचे वाली कंडीशन में जो x है वो बड़ा है 1 से, क्योंकि x के मान में कुछ से जोड़ा जाएगा तो x बड़ा मिलेगा 1 से, कितना, x माइनस के 5। अब जहाँ x है वहाँ 1 को पुट करेंगे तो देखो भैया कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू भैया 1, और कितना हो जाएगा 1 माइनस के 5 भैया बराबर कितना, -5
+1 कितना होगा भैया -4। अब यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए कि भैया F1 का मान 6, LHL का मान 6, बट RHL का मान -4 आ रहे, तो दो तो बराबर आ रहे बट तीसरा बराबर नहीं आ रहा। दो तो बराबर आ रहे बट तीसरा बराबर नहीं आ रहा, तो हम क्या कह सकते हैं भैया कि जो F1 है वो बराबर है LHL के, बट नॉट इक्वल टू है किसके, RHL के। और जब नॉट इक्वल टू भैया RHL के है तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः भैया जो परिभाषित यो फलन था वो संतत नहीं बल्कि असंतत है। तो अतः फलन f(x) भैया किस पर, x बराबर 1 पर क्या होगा, असांतत्य होगा। क्या होगा भैया, असांतत्य होगा। एकदम सिंपल, जब भैया बराबर नहीं आ रहे तो असंतत्य होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर वगैरह भी अपने दोस्तों वगैरह में जरूर कर दें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आपको एकदम अच्छी लगी होगी और सभी प्रश्न जो वो आपको एकदम बारीकी से समझ आ चुके होंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ अगली वीडियो।